चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, शिक्षा स्वास्थ्य समेत 25 से ज्यादा प्रस्ताव मंजूर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संचालन और रखरखाव के लिए अलग समिति और काप्स फंड बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं गोरखपुर में वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने 2025-26 के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी मंजूर किया है। घने कोहरे का कहर, शीतलहर से कांपा यूपी, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। आज को मौसम विभाग ने 40 से अधिक जिलों में कोहरे और कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रयागराज, आगरा, कानपुर, बरेली समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया। वहीं पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के जिलों में अति शीत दिवस की चेतावनी दी गई। विजिबिलिटी बेहद कम रहने से सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ने की आशंका है। बागपत को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले में 49 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 6 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। इन सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाकर नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। इससे करीब 2 दर्जन गांव को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। नवाचार से बदलेगी किस्मत। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब बंजर जमीन पर भी आमदनी का रास्ता खुलेगा। उद्यान विभाग नागफनी की कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने जा रहा है, जिसकी पत्तियां खेत से ही उद्योगों द्वारा खरीदी जाएंगी। इनसे दवाएं और कॉस्मेटिक उत्पाद बनेंगे। वहीं योगी सरकार आधुनिक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी कर रही है। सिर्फ 10 दिन में 6.98 लाख किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देश में 2 नमूने, बयान पर अखिलेश का पलटवार, सीएम योगी को घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देश में 2 नमूने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए इसे आत्मस्वीकृति बताया। अखिलेश ने लिखा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंचेगी। उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को लोकलाज और मर्यादा का ध्यान रखने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी की अंदरूनी खींचतान को चौराहे पर नहीं लाना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा एक्सप्रेस कनेक्शन। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। विकास को योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 1246 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया है। इस राशि से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी। ये एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे निवेश, लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 2158 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती का विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 है। वहीं 29 जनवरी 2026 तक आवेदन में सुधार और शुल्क से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने का मौका मिलेगा। विधानसभा में योगी का तीखा वार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कोडीन कफ सिरप मामले में उन्होंने कहा कि लाइसेंस सपा सरकार में जारी हुए और अब तक 77 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर ने इसके गायन का सबसे पहले विरोध किया था। उन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। शादी पिकनिक के लिए रोडवेज बस बुकिंग आसान। उत्तर प्रदेश में शादी और पिकनिक के लिए रोडवेज बस बुक कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। रायबरेली में परिवहन निगम ने बस बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। अब 1 सप्ताह पहले भी बस की बुकिंग कराई जा सकेगी। 400 किलोमीटर और 24 घंटे के लिए किराया 27,808 रुपए तय किया गया। बुकिंग के लिए ARM कार्यालय में आवेदन और शादी का कार्ड जमा करना होगा। ठंड की मार, यूपी में खाली दौड़ रही रोडवेज बसेस, यात्रियों की कमी से बढ़ा घाटा।
कड़ाके की ठंड का असर अब उत्तर प्रदेश रोडवेज पर साफ दिखाई देने लगा है। हाथरस जिले में यात्रियों की संख्या घटने से बसेस खाली दौड़ रही हैं और परिवहन निगम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम दिनों में करीब 85% रहने वाला लोड फैक्टर घटकर 65% पर आ गया। रात के समय हालात और खराब हैं। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर 11 बजे के बाद से सन्नाटा छा जाता है। कोहरे का अलर्ट, फसलों के बचाव के लिए किसानों को सतर्क रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे को लेकर किसानों के लिए अहम सूचना जारी की गई। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर के वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान ने फसलों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में घने कोहरे और बदलते तापमान से फसलों में कीट और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। यूपी में शिक्षा पर जोर। उत्तर प्रदेश में छात्रों के बेहतर भविष्य और परीक्षा तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सीबीएसई शाजापुर क्षेत्र में स्कूल प्रमुखों और काउंसलर्स के लिए 30 दिसंबर को करियर गाइडेंस पर विशेष ओरिएंटेशन आयोजित करेगा ताकि छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सही करियर का विकल्प चुन सकें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सख्ती। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। बढ़ते हादसों को देखते हुए यूपीडा ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब बिना रिफ्लेक्टिव टेप के भारी वाहन टोल पार नहीं कर पाएंगे। सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वालों को भी टोल से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के सभी 17 टोल पर पीए सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे अनाउंसमेंट के जरिए नियमों की जानकारी दी जाएगी। ठंड और कोहरे का कहर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अंबेडकर नगर में 24 दिसंबर तक नर्सरी से 12वीं तक अवकाश रहेगा। फर्रुखाबाद और रायबरेली में आज भी छुट्टी घोषित की गई है। वहीं झांसी में स्कूल का समय बदलकर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया। मिर्जापुर में आज और कल को नर्सरी से 8वीं तक अवकाश रहेगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं और अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संभावित रूप से अप्रैल मई में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। इसके बाद मतदाताओं को 30 दिसंबर तक सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग की इस प्रक्रिया से चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। माघ मेला 2026 की गूंज। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मठों और आश्रमों के शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं मेला और पुलिस प्रशासन के शिविर का भूमि पूजन हो चुका है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी के शिविर के लिए वैदिक मंत्रों के बीच भूमि पूजन किया गया। माघ मेला 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन 10 दिन पहले ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। विधानसभा में सियासी हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार में अस्पतालों की हालत तबेले जैसी कर दी गई थी। पाठक ने कहा कि उस दौरान निजी चिकित्सकों की फीस और मेडिकल जांच की दरें तय करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थीं। नए साल में रहें सतर्क। नए साल की खुशियों के बीच साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। बधाई संदेश के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और एपीके फाइल आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते हैं, साइबर अपराधी बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हैं और पूरी रकम निकाल सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती ना करें और ना ही अपना बैंक विवरण या ओटीपी साझा करें। नए साल के मौके पर साइबर अपराधी ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं। घने कोहरे में भी ट्रेन की रफ्तार बढ़ी। पूर्वोत्तर रेलवे ने घने कोहरे के बीच ट्रेन की सुरक्षा और समयबद्ध संचालन के लिए फॉग सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जीपीएस तकनीक पर आधारित इस डिवाइस की मदद से ड्राइवर को सिग्नल लगभग 800 मीटर पहले ही दिखाई देता है। इससे वे अपनी रफ्तार को सुरक्षित तरीके से 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा या घटा सकते हैं। कोहरे में ट्रेन की गति बढ़ाने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। लव जिहाद पर महिला आयोग की कड़ी चेतावनी।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने लव जिहाद को लेकर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद हिंदू महिलाओं के साथ एक खेल है और ऐसा करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। अपर्णा यादव ने बताया कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के द्वारा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी घटना सामने आई, जिसकी शिकायत पीड़िता ने आयोग से की। उन्होंने कहा कि पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में ऐतिहासिक सजा, जज बोले राक्षसों को समाज से अलग रखें। बुलंदशहर के चर्चित मां बेटी गैंगरेप कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। 28 जुलाई 2016 की रात नेशनल हाईवे 91 पर वारदात को अंजाम देने वाले 5 दोषियों को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने सभी पर कुल 1.81 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसकी आधी राशि पीड़ित मां बेटी को दी जाएगी। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधियों को सभ्य समाज से दूर रखना जरूरी है। पीड़ित परिवार ने फांसी की मांग की। फतेहपुर में राज्यपाल की अपील। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फतेहपुर पहुंची और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को किट वितरित की। महिलाओं को पोषण किट दिए गए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने एसआईआर के विरोध से बचने की अपील करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। 1.25 साल के बच्चे में भी मोतियाबिंद। बीएचयू में हर महीने हो रहे 20 बच्चों के ऑपरेशन। मोतियाबिंद अब केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि छोटे बच्चों और किशोरों में भी इसका खतरा बढ़ गया है। 1.25 साल के बच्चे का हाल ही में बड़ी पियरी स्थित निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। इस तरह बीएचयू नेत्र रोग संस्थान में 2 से 12 साल के बच्चों और 13 से 17 साल के किशोरों का इलाज किया जा रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर बच्चों की दृष्टि सुधारने के लिए लेंस भी लगाया जाता है। यूपी में ग्रामीण महिलाओं की बड़ी जीत, 23 लाख को रोजगार, 111 करोड़ खातों में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 23 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार मिला। करीब 32,000 महिला मेड्स को प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिनके खातों में 111 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। मनरेगा नाम परिवर्तन पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। गोरखपुर में जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम मिटाने की साजिश कर रही है और ये कदम गांधी विरोधी सोच को दर्शाता है।